सदन में विपक्ष का हंगामा जारी। जहां निलंबन के बाद भी गर्भगृह में धरने पर बैठा विपक्ष गर्भगृह में बैठकर लगातार नारेबाजी कर रहा है। आपको बता दें कि विपक्ष का जो यहां पर आक्रामक रूप है वो नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर सदन की कार्रवाई के दौरान जब मुद्दा उठाया जाता है उसके बाद यहां पर जो स्थिति है विपक्ष की वो साफ यहां पर नजर आती है। किस तरीके से गर्भगृह में जाकर ये नारेबाजी करते हैं। उसके बाद जब निलंबन की कार्रवाई की जाती है तो उसके बाद भी, यानी कि निलंबित होने के बाद भी गर्भगृह में बैठकर नारेबाजी की जा रही है। तो आपको बता दें कि आज कार्रवाई शुरू होते ही डीएपी खाद का मुद्दा उठाया गया, उसकी आपूर्ति को लेकर मुद्दा उठाया गया और उस मुद्दे को उठाकर लगातार विपक्ष अब जोरदार हंगामा कर रहा है। जहां सदन में विपक्ष का हंगामा जो है अभी भी लगातार जारी है और निलंबन के बाद भी गर्भगृह में धरने पर विपक्ष बैठा हुआ है। तो आपको बता दें कि निलंबन के बाद लगातार यहां पर विधायकों का, विपक्ष का जो है यहां पर आक्रामक रूप नजर आ रहा है और यहां पर जोरदार हंगामा जो है विपक्ष का देखने को मिल रहा है। तो लगातार यहां पर सदन की कार्रवाई जारी है, जोरदार हंगामे के बीच ये कार्रवाई जारी है और इस बीच यहाँ पर कुछ विधायक, जो विपक्ष के जो विधायक उन्हें निलंबित किया गया, लेकिन उसके बाद भी गर्भगृह में बैठकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इस डीएपी खाद के मुद्दे को लेकर सवाल जो है वो करते नजर आ रहे हैं। एक अलग ही आक्रामक रूप जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो सदन की कार्रवाई में अगर देखें तो यहाँ पर विपक्ष का जोरदार हंगामा, जहां डीएपी खाद को लेकर जो सवाल उठाया गया था उस पर यह हंगामा नजर आ रहा है। और बता दें कि यहाँ पर सभी विपक्ष जो है वो यहाँ पर गर्भगृह में पहले पहुंचता है, नारेबाजी शुरू करता है, जोरदार यहाँ पर हंगामा करता है। लेकिन इस कार्रवाई के बीच हंगामे के दौरान निलंबित भी किया जाता है, विपक्ष के कई विधायकों को निलंबित किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर देखें तो जोरदार हंगामे की स्थिति सदन में नजर आ रही है। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, देखिए यहाँ पर मॉनसून सत्र के चौथे दिन की शुरुआत होती है। डीएपी खाद को लेकर जो यहाँ पर सवाल, जो सत्ता पक्ष जो विपक्ष जो सवाल करता है, कैसे ये शुरुआत यहाँ पर हुई है? बिल्कुल, देखिए सर, इस बात को सबसे पहले दर्शकों को बताना बेहद आवश्यक होगा कि छत्तीसगढ़ में खेती किसानी का समय है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है और ऐसे में डीएपी की जो कमी है इसको लेकर लगातार सरकार तक शिकायतें पहुंच रही है और सरकार इसके पीछे कारण दे रही है कि यूक्रेन का जो युद्ध है इस वजह से आपूर्ति कम की गई है। लेकिन आपूर्ति कम होने के बाद भी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नैनो डीएपी जो होता है उसकी उपलब्धता सरकार के द्वारा किसानों के लिए कराई गई है। आज इसी विषय को लेकर सदन में उमेश पटेल जो पूर्व मंत्री है कांग्रेस के, उन्होंने सवाल लगाया जिसपे जो विभागीय मंत्री रामविचार नेताम है वो जवाब दे रहे थे। लेकिन विपक्ष ने इस बात पे आपत्ति की कि जो निजी क्षेत्र और जो सहकारी क्षेत्र है उसमें जो वितरण किया गया है खाद का, उसमें रेशियो काफी अंतर है। मतलब निजी क्षेत्र को फायदा पहुंचाने के लिए, खाद की कालाबाजारी करने के लिए इस तरह से आपूर्ति की गई है, जिसको लेकर विपक्ष ने आपत्ति की, जिसमें सत्ता पक्ष की ओर से टीका टिप्पणी की गई, जिससे विपक्ष आक्रामक हो गया। अब पहले नारेबाजी की गई, नारेबाजी करने के दौरान सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित की गई। लेकिन स्थगन के बाद जब फिर से एक बार कार्रवाई शुरू हुई तो भी गतिरोध इस पूरे मामले पे बना रहा और विपक्ष नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंच गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा संचालन नियमावली 250 की उपधारा 1 के तहत जो है सारे सदस्यों का निलंबन हो गया। अध्यक्ष ने निलंबन की कार्रवाई कर दी। लेकिन निलंबन होने के बाद भी जो विपक्ष के सदस्य थे वो सदन से बाहर नहीं निकले। वो लगातार गर्भगृह में बैठ के उन्होंने नारेबाजी लगातार वो करते रहे। इस बात को तकरीबन 12 से 15 मिनट तक हुआ, जब उसके बाद अध्यक्ष ने काफी कड़ी टिप्पणी करते हुए ये कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो परंपरा है, 25 साल की जो परंपरा है, कांग्रेस उसे तार-तार करने का काम कर रही है। अब लगातार कांग्रेस के जो विधायक है वो असंसदीय व्यवहार जो है वो सदन में करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके बाद सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद फिर से एक बार सदन की कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन कुल मिलाकर इस बात को समझिए कि डीएपी की कमी को लेकर सदन में जो है आज बेहद ही हंगामा, बेहद ही जो गतिरोध है वो देखने को मिला है। बिल्कुल अवधेश जी, देखिए अभी भी जो स्थिति है वो यहाँ पर ये सामने आ रहा है कि अभी भी जो स्थिति है, निलंबन की जो प्रक्रिया है वो की गई, लेकिन उसके बाद भी देखिए विपक्ष जो है वो यहाँ पर आक्रामक नजर आ रहा है, लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहा है। जो ये स्थिति है वो साफ यहाँ पर बता रहे हैं।
बिल्कुल देखिए, कांग्रेस का कहना यह है कि किसानों के हित में कांग्रेस खड़ी है और यही वजह है कि डीएपी की कमी को लेके लगातार वो हमलावर है। और कांग्रेस के सदस्य जब बाहर निकले तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जिस तरह से आंकड़ों का हेरफेर किया जा रहा है, जिस तरह से निजी क्षेत्रों में खाद देने का काम किया जा रहा है, किसानों को परेशानियां हो रही है, तो लगातार विपक्ष इस बात को लेके, इस मांग को लेके लड़ाई लड़ता रहेगा, सड़क की लड़ाई लड़ता रहेगा। लेकिन जो आचरण, जो व्यवहार पे टिप्पणी आज अध्यक्ष ने की, वो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ विधानसभा, क्योंकि रजत जयंती समारोह, रजत जयंती वर्ष इस वक्त चल रहा है और ऐसे में अध्यक्ष का टिप्पणी करना कि 25 साल की परंपरा की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये निश्चित तौर पे बेहद ही गंभीर मामला है कि निलंबन के बाद भी कई बार, 2-3 बार निवेदन करने के बाद भी विपक्ष के जो सदस्य थे लगातार गर्भगृह में बैठे रहे और नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। तो कुल मिला के ये कि डीएपी की कमी को लेकर लगातार सदन में जो गतिरोध है वो देखने को काफी देर तक मिला। अवधेश जी, अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर मंत्री रामविचार नेताम ने ये कहा है कि 20 तारीख तक नया रैक लगेगा, जहां पर जो खाद की कमी अभी हो रही है वो पूरी कर दी जाएगी, ये कहा गया है जवाब में। बिल्कुल देखिए, 2 बड़े ऐलान मंत्री की तरफ से किए गए। पहला ऐलान ये कि अब जो भी डीएपी प्राप्त होगा राज्य सरकार को, उसका वितरण 100% सहकारी समिति के माध्यम से किसानों को किया जाएगा। निजी क्षेत्र में खाद, डीएपी जो है वो नहीं दिया जाएगा। एक बड़ी घोषणा ये कर दी गई। दूसरी बड़ी घोषणा, ये घोषणा नहीं, इसे जानकारी कह सकते हैं कि 20 जुलाई तक तकरीबन 20,000 मेट्रिक टन जो है वो डीएपी जो है राज्य सरकार को प्राप्त होगा, जिसके बाद सरकार ये कह रही है कि किसानों को जो थोड़ी बहुत समस्या हो रही है, जो वैकल्पिक खाद का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जो नैनो डीएपी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, अगर वहां पे कहीं कमी है तो वो कमी जल्द ही दूर कर ली जाएगी। जी बिल्कुल अवधेश जी, देखिए यहाँ पर सत्ता पक्ष ने जवाब भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष का जो हंगामा है वो नजर आ रहा है। लेकिन देखना होगा कि दिन भर की इस पूरी कार्रवाई में और क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।